खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। हेमन, कहाँ जा रही हो? नाना के घर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तुमसे किसने कहा? उनकी कॉल आई थी। खुदा के लिए तुम मुझ पर और मेरी औलाद पर रहम करो। अब अगर तुमने कोई नया गुल खिलाया तो इससे सिर्फ जगहसाई और बदनामी नहीं होगी, तुम्हारा बाप खुदकुशी कर लेगा। चंद हफ्ते रह गए तुम्हारी शादी में। मैंने किया क्या है? देखो ना, मैंने सारी जिंदगी तुमसे सिर्फ नफरत की है। लेकिन आज मैं तुम्हें मां बनकर समझा रही हूं। तुम्हें इस रास्ते पर कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत, रुसवाई और बदनामी के। वो ट्यूटर, वो अफान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो गलती मत करो जो तुम्हारी मां ने की थी, बहुत पछताओगी। कहानियां गढ़ना बंद करें। मैं नाना से मिलने जा रही हूं। बस बहुत हो गया।
खबरदार, जो इस घर से बाहर निकलने का नाम भी लिया तुमने तो जब तक तुम्हारा बाप नहीं आ जाता वही आकर करेगा तुम्हारी निगरानी। तंग आ गई हूं मैं, चलो अंदर, चलो अंदर। ये कैसी शादी है मोमो? ना कोई घर में हंगामा है, ना जोशो खरोश, ना ढोलक बजती है और ना शॉपिंग के लिए चक्कर पे चक्कर लगते हैं। और जिसकी शादी हो रही है उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता है मायरा के रोजाना चक्कर लग रहे हैं पार्लर में। उस दिन बता रही थी वो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? तुम भी एमन की तरह हो गई हो, सबसे अलग थलग, अपनी जात में गुम और सबसे खफा। अच्छा, प्लीज मोमो, तुम भी एमन की तरह नहीं हो जाना। यहाँ पे सब ऐसे ही हो जाएंगे। तुम्हें पता है, जब इंसान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबाने लगता है ना, सबसे पहले वो चुप हो जाता है, फिर दुनिया से कटने लगता है और फिर कब्रों की तादाद बढ़ने लगती है। इससे तो बेहतर है कि तुम चुप ही रहो। डरा दिया तुम्हें। अरे भाई लड़कियों, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? जी अम्मी, हो गया। ठीक है मोमो, तुम जरा मेरे साथ चलो, बाजार चलना है। जो तुम जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है। चलो कुछ देर के लिए सही, इस कैद खाने से आजादी तो मिलेगी ना। तुम क्या अभी से वहीं बैठ गई हो? ना कोई खैर ना कोई खबर। कितना बोलती हो एमन, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, तुम्हारे मिजाज के बेशतर रंगों से वाकिफ हूँ, तो तुम मुझसे तो कुछ नहीं छुपा सकती। इसलिए मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, लेकिन सवाल यही है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। जब इसका जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी, अभी मुझे देर होगी। कहाँ जा रही हो तुम?
मायरा का फोन आया, उसके साथ पार्लर जा रही हूँ। हाँ लेकिन अम्मी को तो आने दो, और मैं भी तो अभी घर में अकेली हूँ ना। काम करने वाली आती होगी, मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। एमन, वो अम्मी कह रही थी कि मैं जानती हूँ मम्मी ने क्या कहा था। इससे पहले मेरे किसी मामले में मम्मी की इजाजत जरूरी नहीं होती थी। मायरा इंतजार करिए, खुदा हाफिज। अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी। कहाँ जा रही है? अंदर जाओ। शाबाश, अंदर जाओ। ताहिर, कहाँ चले गए थे आप? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा आपने? मैं कहाँ गया था? मैं तो यहीं था, तुम्हारे आसपास। तुम कैसी हो? मेरी शादी तय हो गई है। अच्छा, आपके वीजा का क्या हुआ? हाँ, वीजा आ चुका है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। आप अपना फोन ऑन रखिएगा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको कॉल करूंगी। एमन,
क्यों? चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, बाकी का काम तुम खुद ही संभालो। मेरी हिम्मत तब जवाब दे रही है। इमन के साथ क्या मसला है जो कुछ नहीं बदली? मेरी बेटी से ही पूछा होता। यार तो मेरी बीवी हो, ये उलझन शेयर नहीं करोगी मेरे साथ? माँ बन के उसका दिल तो टटोली जरा। इसने जिंदगी भर मुझे अपनी माँ नहीं समझा कभी। खैर अब ये बात तुमसे छुपाने का कोई फायदा तो है नहीं। मैं कहती रही तुमसे इतने पैसे या आजादी मत करो, तुम सुनते ही कहाँ थे? क्या मतलब? भाई आफान से मंगनी पर वो खुश थी। अपने नाना और अपने कजन से मिलने के बाद उसे आफान में कीड़े नजर आने लगे। उसे कहाँ मिले? अब कहाँ मिले, कैसे मिले, ये सब बेमानी बातें हैं ना। आखिर तुम्हारी अपनी मोहब्बत की भी तो ऐसी कहानी। सॉरी, मेरा मकसद तुम पर तंज करना नहीं था। इस मामले की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ जब से मुझे पता चला है कि वो उसके नाना है। वो लड़का जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आता था वो उसका कजन निकला। हमें तो इन बातों का इल्म नहीं था। अगर पता होता तो मैं कभी उसे घर में कदम भी नहीं रखने देती। और फिर वो छुप छुप कर उससे मिलती रही। वो अपने नाना के घर जाती थी ये कहकर कि वो ट्यूशन पढ़ने जा रही। हर बार वो हमसे झूठ बोलती रही। वो दीवार कूद कर आ गया था एक दिन रात को। अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। क्या बताती मैं तुम्हें ये सब बातें परदेश में, तुम परेशान होते। आप कुछ परेशान हैं? बहुत समझाता हूं इस दिल को, लेकिन संभलता ही नहीं। पता नहीं दुख की एक ऐसी कैफियत है जो सहारी नहीं जाती। आप तो मुझे जब्त के सबक पढ़ाते थे। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? मुझे दुख नहीं हो सकता? नाना कैसे हैं? अरे गोली मारो उस बुड्ढे को, ये जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो क्या हो गया? क्या बताऊं? सब कुछ तैयार था, वीजा, टिकट, सब कुछ। मगर तुम्हारे नाना अगर मुझे चंद लाख रुपए दे देते, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन नहीं, इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होना है? वही जिल्लत भरी जिंदगी मेरी मुंतजर है। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। शफकत हमीद से कब से मिल रही? वो मेरे नाना है। हेमन,
वो नाना सो रहे हैं वो, सोने दो। मैं मायरा के साथ शॉपिंग का बहाना करके आई हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी यहाँ। बस एक काम से आई थी। आप वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। बात क्या? ये क्या? कुछ जेवर है। कर लो जलील, सारी दुनिया जलील करती है, तुम भी कर लो। मैं तुम्हें आज तक कुछ ना दे सका, तुमसे ये क्यों लूंगा? ताहिर जज्बाती मत बनिए, हकीकत पसंदी से काम लीजिए। कब तक आप ये जिंदगी गुजारते रहेंगे? मेरी खुशी के लिए मुझे कम से कम ये इत्मीनान तो होगा कि आप खुश हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। मैंने आपका साथ मांगा था, आपके साथ रहने का ख्वाब देखा था, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकी। मैंने सोचा था मैं घर से भाग जाऊंगी, सारी दुनिया से लड़ूंगी, लेकिन जब मेरा बाप मेरे सामने आया तो मेरी हिम्मत टूट गई। उन्होंने मुझे जीते जी मार डाला। मैं आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ। मैं कैसे जी पाऊंगी आपके पास? कैसे रहूंगी मैं? हेमंत प्लीज मुझ पर रहम करो। ये चंद आपके जेवर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरी खुशी की खातिर इसे रख लीजिए। अपनी मेहरबान माँ के नाम, जिसने अपनी हिम्मत और हौसले से मोहब्बत को जीत लिया। जब मैंने उसे पहली बार देखा, ताहिर की मोहब्बत तो घने जंगलों में रास्ता दिखाती, ताहिर को छोड़ा तो शायद भटक जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती ताहिर के बगैर, नहीं जी सकती मैं घर से भाग जाऊंगी। जी फायजा, ईमन आपके यहाँ नहीं आई?
लेकिन बाबर तो खुद उसे आपके घर छोड़कर आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। वो एमन कहाँ से आ रही हो? मायरा के घर पर थी। उसी से मिलने गई थी तुम? डैडी वो मैं घर से भागना चाहती है? बस सारा जेवर उसको अभी देकर आई हो ना। हाँ, उसको ही देकर आई। और आप सब लोग अपने जहन से ये बात निकाल दें कि मैं अफान से शादी करूंगी। क्यों? मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही, आपको अपनी पसंद बता रही हूँ सिर्फ। और इस घर में अगर किसी ने मुझे रोकने की या मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद को मार लूंगी। बोलिए, आप ताहिर अहमद से मेरी शादी करवाएंगे ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जो हो सकता है मैं वो कर लूंगी। हेमंत, 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 हेमंत दरवाजा खोलो। हेमंत, हेमंत दरवाजा खोलो। थोड़ा लॉक। हेमंत, 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 हेमंत देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, वरना कीड़े मार दवा। अल्लाह तौबा। मैंने जब सुना तो कदमतों ने जमीन निकल गई। घर में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं भाई, झगड़ा क्यों होगा? वो तो गलती से उसने वो गलती से जवान लड़की थी, वो भी शादी से कुछ दिन पहले। ठीक कह रही हो। क्या शादी के लिए राजी ना थी? भाई आजकल की लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के बगैर नहीं करनी चाहिए। कोई चक्कर वक्कर था क्या? नहीं भाई, भाई जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात। शुक्र करो जान बच गई। अच्छा हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अम्मी, मैंने तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा। अगर ये बात इसके ससुराल तक पहुंच गई तो मुझे ज्यादा फिक्र में फिक्र होने की जरूरत नहीं है। उसका बाप है, वो जाने उसका बाप। घर अम्मी हमारे घर का मसला है।
लो बिटिया, खा लो, खा लो, अरे खा लो ना। अब किसके शौक में बैठी हो? आप भी मुझे बातें सुनाएंगी? मेरा क्या है, अरे तुम बाहर निकल के जरा दुनिया वालों की बातें तो सुनो, फिर तुम दोबारा गोलियां ना खा लो ना तो मेरा नाम बदल देना। लो खाओ। नहीं खाना मुझे। क्यों बचाया मुझे? मरने दिया होता ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे थक गई हूँ मैं तो समझा समझा के, पर कुछ नहीं, तुम पे असर ही नहीं होता। उस मुस्तदे ने क्या जादू कर दिया तुम पर? वो जैसा भी है, मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। बाप की इज्जत को तो निकल गई, अब बाकी क्या बचा है? हाँ तो क्यों बचाया मुझे? मरने दिया होता, क्यों हॉस्पिटल लेके भागे थे? यहीं दफना देते ना। तो मैं जिंदा हूँ, भाग जाऊंगी उसके साथ, फिर बचाते रहेगा अपनी इज्जतों को। ये एमन की तबीयत को क्या हुआ? वो जरा तबीयत खराब हो गई थी, अब वो दवा खा के सो रही है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे, तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। अरे लड़कियों को अपना घर छोड़ने का काम तो होता ही है। वैसे महर, एमन ने खुदकुशी क्यों की? क्या वो अफवान से शादी नहीं करना चाहती? अरे लोग तो पता नहीं। भतीजा भी, मुझे महर से बात करने दें। देखे महर, 2 जिंदगियां नहीं, 2 खानदान तबाह होंगे। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभा करते और ना ही जबरदस्ती घर बनते हैं। मैं अफवान जैसे मुखलिस शख्स के साथ ये ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? और फिर जबकि मेरी अपनी बेटी उसी घर में जा रही है। कल को एमन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए फैजा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक कह रही फैजा, दिलों में के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं निकलते। हमें आपसे कोई गिला नहीं, आप जा सकती हैं। बदनामी का तौक जो हमारी औलाद ने हमारे गले में डाला है, उसका बोझ हम खुद उठाएंगे। तो आप किसने हिस्सेदार बनाने में मशगूल नहीं करना। खुदाफिज। बका लिया, ये तुमने क्या किया? मुझे फैसला सुनाया, मैंने कबूल कर लिया। इससे खसारा हो या फायदा, एमन को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है ताहिर? अरे उठ जाओ, जश्न मनाओ, शादियाने बजाओ, अपनी सहेलियों से कहो कि वो मुबारकबादियां गाए। दिल में जितनी भी हसरतें दबाए बैठी हो, सब पूरी कर लो। क्या कहे जा रही हैं आप? क्यों रो रही हैं? तुम्हारा बाप मर गया है, अब क्या रो भी ना। फजूल मत बोले। तुमने तो खुद अपने बाप के मरने का सामान किया है, तुम्हें क्या भी करो। कैसी
अपने बच्चे की वकाल के चेहरे पर देखे नहीं जा रही। क्या उलझी बातें कर रही हैं? अरे अब तो सारी उलझने सुलझ गई। तुम्हारे ससुराल वाले आए थे, ना कर गए हैं। अरे जिस लड़की की खुदकुशी के चर्चे घर घर हो, उसे कौन शरीफ घराना अपनी बहू बनाएगा। आप सच कह रही हैं? बेहयाई की भी इंतहा होती है। ऐसी बेहयाई। वो तुम्हारा भाई है ना बाबा, वो गया है उस तुम्हारे होते सोते को बुलाने। वकार ने कहा है कि आज ही निकाह पढ़वा के इसे घर से निकालूंगा। डैडी मान गए? तुमने उसे हक दिया था फैसला करने का। अरे तुमने तो फैसला सुनाया था उसको। ऐसी औलाद होने से तो बेहतर है कि इंसान बे औलादा ही रहे।